हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग चैनल में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सो गाइस, तो आज मेरे संकल्प का दूसरा दिन है। मैंने बजरंगबली का संकल्प लिया हुआ है, 11 दिन का संकल्प। तो आज मेरे संकल्प का दूसरा दिन है। मैं 4 बजे भोर में उठ के पूजा पाठ करती हूँ, मेरा वही टाइम फिक्स है। सो गाइस, मैंने पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने एक तरफ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, उधर आलू चढ़ा दिया। और तो कुछ लोग बोले कि मुझे आलू का पराठा खाना है, तो उधर एक कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिया और इधर साइड में मैंने चाय चढ़ा दी। छोटी सी खुली में चाय रख दी, ब्लैक ही चाय पीते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे को दूध वाली चाय पीने से थोड़ी एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए ब्लैक टी बनाने के बाद तो लेमन टी पीती हूँ, नींबू निचोड़ के चाय पीती हूँ। तो उधर चाय रख दिया मैंने, थोड़ा एकदम नाम मात्र शक्कर थी, बाकी चाय थी। तो इधर मैंने पढ़ने को रख दिया, क्योंकि मुझे ये सब करने के बाद अभी अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। पढ़ाई के लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा। तो इधर मेरा आलू पक गया और मैंने आटा लगा के चाय को छान लिया और मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। किचन से बाहर आ गई, अपने टेबल पे बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मेरा इधर 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरी स्टडी बिल्कुल जारी रहती है। मैक्सिमम 3 साढ़े 3 घंटे तक बराबर मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। सो गाइस, मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। रात में जो लाइव मतलब मैंने देखा हुआ था, उसी का मतलब जो डाउट्स था वो मैंने एक नोट उसमें एक मतलब जो मुझे डाउट्स होते हैं ना, डाउट्स की मैंने नोट बनाई है। तो उसमें जो डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस मैं नोट करती जाती हूँ, उसको मैंने उसमें लिख लिया। और सुबह होते ही मैंने उसमें जितने सारे थे क्वेश्चंस को मैंने दोबारा से लगाया, रिपीट किया। और सबसे प्रीफर मैं करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये पढ़ने के लिए इधर बच्चा भी मेरा साइड में सो रहा था, आप लोग देख सकते हैं। और तो देखिए, समय तो नहीं मिलता, लेकिन समय निकालने से मिलता है। हम गृहिणी हैं तो घर भी देखना है हमें, अपनी पढ़ाई भी अगर जारी रखनी है तो पढ़ाई भी देखना है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो सब कुछ साथ में लेके टाइम करना मैनेज तो नहीं हो पाता, बट आदमी करता है, ऐसा नहीं है, समय निकालने से निकलता है। सो बच्चा सो रहा था, उधर मैंने अपना खाना लंच बना के रख दिया, आटा लगा दिया था। मैं सोची कि फ्री होने के बाद ही फिर बनाएंगे। तो फिर 2-3 घंटे बाद अपनी मैंने पढ़ाई जारी रखी। 2-3 घंटे पढ़ाई जारी रखने के बाद फिर मैं बाद में किचन की तरफ गई। तो आज मेरा टॉपिक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआई 4 के लिए, जो मतलब अब से लेके 1 2 3 4 एग्ज़ाम, सेट मास्टर, जितने भी पेपर्स हुए हैं, सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने ऑनलाइन मतलब कि गूगल से मैंने निकाले, स्क्रीनशॉट लिए डाउनलोड किए हैं। उन्हीं को देखती हूँ और उन्हीं से लगाती हूँ, मतलब कि पढ़ती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखने के बाद मतलब ये कि अपना बेस बन जाता है ना, कि अपन कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से तैयारी करें। तो सबसे पहले देखिए, सिलेबस तो इतने सारे बड़े होते हैं ना कि आदमी कभी किसी भी एग्ज़ाम्स का कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर ही देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ये समझ में आता है ना कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, किस किस टॉपिक से, कहाँ किस किस सब्जेक्ट से पेपर, किस किस कहाँ कहाँ जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीफर यही करूँगी कि यही आप लोग भी करिए, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। तो वो मैंने नोट डाउन किया था। और मैंने एक एनसीईआरटी की, जो बिहार में एनसीईआरटी एससीईआरटी चलती है, तो एससीईआरटी तो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं एक ऐप से पढ़ती हूँ। तो मतलब उनकी यूट्यूब में क्लास देखती हूँ, तो एससीईआरटी उनके चैनल से ही देख के पढ़ती हूँ। और एनसीईआरटी की एक मैंने बुक्स परचेज़ की है, जो कि फ्लिपकार्ट में अभी भी अवेलेबल है, अच्छी बुक्स है, कसमोज करके। तो मैं इस भट्टी, उसके बाद मैंने ये उसी से एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब उसमें पूरा ब्रीफली दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे ज्योग्राफी के ही समझ में आए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी पोर्शन से पूछे गए हैं। मैंने एग्ज़ाम्स जितने भी पेपर्स में देखा है, तो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो आया हुआ है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये मैं आपको दिख रहा होगा हेडलाइन किया हुआ, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ। ये दोबारा से मैं इसका रिवाइज़ कर रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सा हिंदी भी देखा, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन थे संधि से रिलेटेड,
तो मैंने देखिए उसमें मार्क किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने डी के सर यूट्यूब में हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके चैनल से ही मैं बीपीएससी को टारगेट करते हुए मैं सारी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ TRE 4 को। उनकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ क्योंकि लाइव नहीं देख पाती हूँ, तो जब वो पढ़ा लेते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस होती है तो टाइम निकाल के उसी की क्लास देखी। बेस्ट मतलब समझाने का, एक्सप्लेनेशन का। मेरे को SCERT की तो बुक्स नहीं है, बट यूनिट